हाँ जी, अरे बंद कीजिए, इतना दूर से हम आए हैं तहसील के लोगों से बात करने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजानन निश्चित है। हाँ, गजानन निश्चित है। गजानन जी, एक बात बताइए, क्या ये सब जो महाराष्ट्र में हो रहा है जो अजीत पवार टूट गए और शिंदे साहब के उसमें जा रहे, सब घालमेल हो गया, गांव देहात के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या करेगा वो, भगवान करेगा, वो देखते रहे। हाँ? क्या वो क्या करेगा, हम लोग सबको मालूम है क्या होगा। क्या आपके विचार से ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? अभी विचार क्या मानने का है, जितना कम पड़ेगा वो उधर जाता है, गरीब को क्या करता है इधर। तो ये लोग क्यों जाता है? ये लोग तो कहता है गरीब के लिए जाता है, काम करने जाता है। गरीब के लिए जाते तो गरीब के पास आता था, आना मांगता है ना। हाँ, है क्या नहीं। और देखो हमारा ये शाहपुर तालुका है, पानी का समस्या है, कोई दिखता नहीं है। सगला आदिवासी है इधर, आमदार आदिवासी है, सब आदिवासी है। लोग क्या करेंगे इधर, परेशान है लोग, क्या करेंगे। अच्छा, आपके देखने में किसी सरकार में काम हुआ है? काम तो अभी ऐसा ही हुआ है, सब काम कोई किधर हो रहा है, सब का ऐसा ही चल रहे हैं। अच्छा, आपके देखने में नेता लोग का विकास हुआ है? क्या मतलब उसको मालूम है कितना कमाया उसने, कितना नेता विकास होगा। अरे गाड़ी घोड़ा मकान देख के तो कुछ लगता होगा। हम थोड़ा खुद उसके मकान में जा रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं इधर, हमको क्या मालूम। चलिए ठीक है, आप रुके, बात किया, शुक्रिया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कदम है। हा? विनोद कदम। आप किसी पार्टी में हैं? हाँ, हाँ? भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक हूँ। नगर सेवक है यहाँ? हाँ, तो चुनाव नगर सेवक का तो हो नहीं रहा। नहीं हो गया इधर, हमारे नगर पंचायत का हो गया, 1 साल हो गया इधर। बीएमसी में नहीं हुआ? इधर बीएमसी का मतलब नहीं है कुछ, हमारा नहीं, शाहपुर। बीएमसी में तो नहीं हुआ। हाँ, तो उधर हो जाएगा ना। अभी पहले किस पार्टी में थे? पहले इधर बीजेपी में ही था। नहीं, पहले किस में थे? पहले शिवसेना में था। कौन वाली शिवसेना? उद्धव गटके। उद्धव वाले में? पहले 1 ही शिवसेना थी, अभी 2 हो गई। एक बात बताइए, आप भी दाढ़ी वैसे ही रखे और टीका वैसे ही लगाए जैसे शिंदे साहब लगाते हैं? तो पहले से लगा था हूँ मैं, हमारे पिताजी भी के, हमारा जो देवी है ना उसका लगा था हुआ। बीजेपी, ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी का क्या? जो बीजेपी के साथ हुआ पहले उद्धव साहब ने किया, वही देवेंद्र फडणवीस ने उनके साथ किया। पहले दोनों ने मिलके पूरे महाराष्ट्र में चुनाव किया, वो दोनों मिलके जीते भी थे और सत्ता भी आई थी। फिर भी वो बीजेपी को बाजू में रख के उद्धव साहब ने शरद पवार और कांग्रेस के साथ में जाके सरकार बनाई। इसलिए जो पहले इन्होंने बीजेपी के साथ किया, अभी बीजेपी उनके साथ कर रही है, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। और शरद पवार? तो अभी अजित पवार को अभी कैबिनेट मिल रही है और महाराष्ट्र का विकास करने के लिए उनकी जरूरत है, ऐसा सब समझ रहे हैं, इसलिए उनको भी पार्टी। तो पूरा बहुमत तो था बीजेपी और शिंदे के पास, फिर जरूरत क्या थी? फिर भी उनको लगी जरूरत, इसलिए ले लिया उनको भी, क्योंकि महाराष्ट्र को भी बीजेपी और इसको नेता की जरूरत है, अच्छे आदमी की, इसलिए ले लिया उनको। एक बात बताइए, ये बीजेपी जो ये सब हुआ है, इससे ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का के बारे में अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? लोग कह रहे पार्टी तोड़ दी, जानबूझ के तोड़ दी, दोनों पार्टी तोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, ये ग्रामीण भाग में बीजेपी का काम अच्छा रहा है। पूरे शेतकरी से लेके कामगार तक मोदी जी के माध्यम से जो पूरा जो अभी तक जो योजना आई हुई है वो वहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए सब बीजेपी के कारण सब खुश है। अच्छा, एक बात, आप नगर सेवक अभी जीते हैं? हाँ, अभी जीता हूँ, 1 साल हुआ। कितना वोट से? मतलब मेरे वार्ड में जितना वोट थे उससे टॉप में आया हूँ मैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि नगर सेवक बहुत पैसा कमाते हैं, सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। ऐसा नगर सेवक पैसे वैसे कुछ कमाते नहीं। कोई कमाता होगा तो दिखा दो। अरे लोग तो बोलते हैं नगर सेवक। लोग कुछ भी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ? ऐसा थोड़ी चलता है। कोई कमाता होगा तो ईडी बीडी वाले है ना, पीछे लग जाएंगे। बीजेपी वाले के तो लगेंगे नहीं। लगेंगे नहीं, ऐसा क्या हुआ? बीजेपी के ये तो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी बीजेपी वाले पे ईडी सीबीआई लगा अभी तक? लगा तो होगा, फिर क्या मालूम नहीं, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये संविधान का बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ है, तो इसमें सब एक जैसे रहते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं शाहपुर तालुका में, जो कि ठाणे जिला का ग्रामीण इलाका, एक कस्बा है, एक तहसील है, वहाँ पर आया हूँ।
ठाणे जिला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला था, उसे 2 पार्ट में किया गया, पालघर को अब अलग कर दिया गया। उसके बावजूद 18 विधानसभा सीटें, तो आप समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से ये जिला कितना महत्वपूर्ण है। शिवसेना और का दबदबा, भारतीय जनता पार्टी युति का, जब दोनों एक थी तो उसका दबदबा यहाँ हुआ करता था। अब ये मैं ग्रामीण इलाके के लोग, जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, मैं चाय की दुकान पर बैठा हूँ। एक तो बारिश इतनी होती है मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, देखिए बैग में भी पॉलीथीन, आदमी अपना भी सर से ऊपर नीचे तक सब इंतजाम बारिश का करके चलता है। मुंबई में तो ऑफिस जाने वाले कई लोग स्लीपर पहन के घर से चलते हैं, बैग में लेदर शूज़ या फॉर्मल शूज़ रखते हैं और जब ऑफिस पहुंचने वाले होते तब उसको पहनते हैं, ऑफिस से निकलते हैं तो फिर स्लीपर पहन लेते हैं। तो बड़ा मुश्किल है यहाँ का मौसम का मामला। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, कोकण एरिया है, यहाँ ज़्यादा बरसात होती है। जो मौसमी जो एयर रहता है वो ये यहाँ ज़्यादा, ये सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री पर्वत को वो लग के जाता है, इसलिए बरसात इधर ज़्यादा तो ये बहुत खूबसूरत जगह आगे है भी, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। जगह का नाम भूल गया मैं, क्या हमारे यहाँ देखो आजा पर्वत है और इधर सामने पश्चिम में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बहुत अच्छा बड़ा स्थान है, वो माहुली किला है। गिरी क्या नाम है उस जगह का आगे? कौन सी? अरे वो इगतपुरी कसारा घाट, उधर भी इगतपुरी कसारा घाट बहुत सुंदर है। बहरहाल रेनफॉल है बहुत सारा, बहुत नेचुरल प्लेस है, बहुत अच्छा है। चलो नेचुरल प्लेस है, फॉल है, सब बढ़िया है। ये जो फॉल हो रहा है सियासत में, हाँ। गिरावट आ रही है, हाँ। इस पर भी कुछ विचार आपका है ना? इसके ऊपर कहाँ फॉल हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में तो विधानसभा में जो लोग हैं, तो सत्ता की ओर जो लोग हैं, सत्ता की ओर की संख्या, सभासदों की संख्या तो बढ़ रही है, बहुमत का आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो टूट लोकशाही में तो ऐसा होता ही है ना। जो भी कुछ है लोकशाही में, जो बहुमत का आंकड़ा है अगर बढ़ता चला जाता है तो वो उस राज्य के लोकशाही का जो मजबूती है वो अच्छी है, ऐसा माना जाता है। तो लोकशाही में चुनाव जीतना चाहिए, वोट पाना चाहिए, कि जब चुनाव हो जाए तो तोड़फोड़ होना चाहिए? उसके बाद क्या होता है, चुनाव होने के बाद क्या होता है, वो जनता के हाथ में नहीं होता है, वो सांसदों के हाथ में होता है या विधानसभा विधान परिषद के जो मेंबर्स रहते हैं उनके हाथ में होता है। तो वो जो भी कुछ हो रहा है आज के ज़माने में, समझ लो कि पहले उद्धव जी साहब, ठाकरे साहब बहुत अच्छे नेता है हमारे महाराष्ट्र के, अच्छे नेता है, तो क्यों छोड़ दिया इतना विधायक उनका? सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मत काटो, बहुत अच्छे नेता है। बात हम नहीं काटते, हम तो सबकी बात सुनते हैं। सुनो ना, तो उनके सांसद कम हो गए, वो बीजेपी के साथ चले गए। तो बीजेपी और शिवसेना एक साथ, पहले उनको ही लोगों ने जो वोटिंग था तो उनको ही दिया था। कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाने के बाद, वो बड़ा मसला हो जाने के बाद उद्धव जी साहब को उनके यहाँ मजबूरन जाना पड़ा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मजबूरन जाना पड़ा। वो क्या खुशी से नहीं गए होंगे, उनके भी दिल को कुछ लगा होगा, तो वो चले गए। उसके बाद उनके ही कुछ मेंबर्स बीजेपी के साथ हो गए अभी, तो अभी वो भी उनका काम कर रहे हैं। और उनके साथ और भी अभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कुछ सांसद, अजित दादाजी। तो ये आप हमको बताओ, अब जब चुनाव होगा तो उद्धव साहब वाली शिवसेना मजबूत होगी कि शिंदे साहब वाली? शिवसेना मजबूत हो जाएगी। कौन वाली? दोनों वाली शिवसेना मजबूत हो जाएगी। राष्ट्रवादी? हाँ, हमारे यहाँ जो शिवसेना आएगी, मैं बताता हूँ, शाहपुर में आप, तो शाहपुर में हमारे यहाँ आनंद दिगे साहब का ज़्यादा बोलबाला रहता है। तो यहाँ शिंदे साहब की शिवसेना का बोलबाला आगे जाके अच्छा हो जाएगा। मतलब यहाँ हमारे पांडुरंग जी बरोरा है, उनको ज़्यादा संधि है इधर। अभी जो सांसद है वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दौलत दरोड़ा साहब भी, वो भी कुछ कम नहीं है। वो तो एनसीपी के एमएलए, वो पहले शिवसेना में थे,
हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ थे, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उनको भाई इतना समझना बड़ा मुश्किल है। आप कह रहे हो दोनों तो अच्छा ये क्या हुआ अजीत पवार और शरद पवार में, इसको क्या गांव में क्या लोग बात कर रहे हैं? गांव में लोग बात कर रहे हैं अभी तो सिंपैथी बड़े साहब के पक्ष में है, शरद पवार साहब के पक्ष में है। क्योंकि देखो उन्होंने राष्ट्रवादी ये जो पक्ष है जड़ से खड़ा किया है, उसके बाद इतने लंबे तक लेके आए, बहुत कष्ट झेला है उन्होंने। ये पक्ष स्थापन करने से लेकर अभी तक उन्होंने जो जी जान लगा के मेहनत किए, कष्ट किए, वो बहुत किए। इसलिए उसमें से कुछ सांसद मतलब दादा जा रहे हैं तो लोगों को भी दुख हो रहा है, मगर दादा भी की भी कुछ तो मजबूरी रही होगी, इसलिए तो उन्होंने थोड़ा सा अलग सोच किया। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रंजीत यशवंत पाटिल, मैं शाहपुर में रहने वाला हूँ। मैं ठाणे जिले का अध्यक्ष हूँ, मातंग समाज का अध्यक्ष हूँ। किसका? मातंग समाज का। और मातंग समाज का मैं कार्य करता हूँ। और शाहपुर में मैं कम से कम 30 साल हो चुका है। मैं स्टैम्प वेंडर बॉन्ड राइटर का काम करता हूँ। ये जो अभी पक्ष है, बीजेपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और शिवसेना जो है और सिंधेगढ़ जो है, किसी की मुझे एक ही एमएल की चाल चलन पसंद नहीं है। किसी का नहीं? किसी की भी नहीं है। पैसे के आगे ये लोग सब इधर के उधर की इधर हो रहे, लेकिन जनते का क्या है? अभी जनते का क्या है? जनते का कोई भी जो मतलब होता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे क्या राजनीति में क्या चल रहा है और देश में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? अभी लोग भूखे प्यासे मर रहे, इतना हालत गंभीर है शाहपुर के। अभी सुनो, मैंने अभी जस्ट 10 मिनट में मैंने एक बात में शेयर किया। अभी जो बरसात हो रहा है, इस बरसात के ऊपर जो अंतर्गत शाहपुर का रोड बन गया, रोड अभी बन गया है, ये रोड की जो इतना भ्रष्टाचार हो गया ना, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन हम 2 साल हो चुका है, हम बोलते हैं, निवेदन देते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन जो पैसा देते हैं ना, उसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी पिछले साल में किसान लोगों को इतना हाल हो गया, जो भात भीख होता है, जो राइस होता है, उसके हाथ में भी कुछ लोगों के हाथ में नहीं आया। फिर पैसा किधर गया? अभी ये वो जो राष्ट्रवादी के लोग बोलते हैं हम मदद करते हैं, शिवसेना वाले के आते हैं वो बोलते हैं हम मदद करते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं हम मदद करते हैं। अरे मदद करते हैं, कोई लोग मर गए, कितना लोग दे दिया आपने? लोगों को कितना मदद कर दिया? कुछ भी नहीं देते ये लोग, खाली अपना देखते हैं और पैसा लेके भाग जाते। 50 खोके सब ओके, 50 खोके सब ओके। अरे ये क्या राजनीति है? ये क्या चाल चलन होता है? ऐसा चाल चलन नहीं होता है। मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग से मैं जो बोलता है वो सही है। क्या है, अभी ये महाराष्ट्र राज्य में सबसे, ठाणे जिले में सबसे बड़ा तालुका ये यहाँ से जो दलन वलन जो है, जो राजनीति है, बम्बई को 4 तानसा डैम जो है वो पानी पुरोटा करता है। अरे वो तो को पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता है। आपका बात हमको सही है, लेकिन ये लोकशाही है और यही पार्टियों में से आपको चुनना है। तो अभी जो मैं आया ये जानने के लिए कि ये शरद पवार से जो अजीत पवार अलग हुए, उससे ज्यादा जनता किसकी तरफ है? मैं बोल देता है, मेरा अभी 54 साल की उम्र है। मैं शरद पवार साहब को मानता हूँ। क्यों मानता है? उनके पास जो राजनीति है, काम करने का जो तरीका है, वो किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं शरद पवार साहब को जो वोट देना है, मैं शरद पवार को वोट देने वाला है। मैं किसी को वोट देने वाला है। उनका भतीजा अजीत दादा बोल रहा है उम्र हो गया, बैठ जाओ घर में। नहीं, उम्र कुछ भी होने दो ना, लेकिन उनका दिमाग की तो उम्र नहीं हो गई ना। शरद पवार साहब के दिमाग की उम्र नहीं हो गई। शरद पवार साहब जैसा ग्रेट आदमी, एक मिनट मुझे बोलने दो। शरद पवार साहब जैसा ग्रेट आदमी इस दुनिया में नहीं है, विश्व में बहुत बड़ा नेता है शरद पवार। अजीत पवार खुद ही कह रहे घर बैठ जाओ, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो फिर आपका अभी मैं सभा नहीं। अजीत पवार साहब भी अच्छे हैं, उन्होंने कुछ तो
लोगों के हित के लिए वो तो आगे चले अभी गए। अजीत मगर दादा वो ने महाराष्ट्र आपने के- सुना ना? महाराष्ट्र के वोट- मैंने अजीत दादो को मीटिंग में मैंने खुद प्रवेश किया है। मैं राष्ट्रवादी का कम से कम अभी 40 साल हो चुका है, मैं काम करता है खुद। अभी तक मैंने किसी को, शिवसेना को, बीजेपी को, कांग्रेस को मैंने वोट नहीं किया, मैंने राष्ट्रवादी को वोट किया है। तो फिर मैं काय को उनके पीछे भाग दौड़ करूं? हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो हम किसी को वोट देने वाला नहीं है। मैं तो राष्ट्रवादी को, शरद पवार जी को ही वोट देने वाला है। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।